हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो आईपीसी की धारा 376 और पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत एक इम्पोर्टेंट लेटेस्ट ये जजमेंट है। और आपके मन में सबसे ज़्यादा सवाल होता है कि सर, अगर आईपीसी की धारा 376 और पॉस्को एक्ट धारा 6 के ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है तो उस मामले को कैसे रद्द कराएं। तो ये जो जजमेंट का शेयर करने का मेन मोटिव ये है कि अगर आप उस केस में बेगुनाह हैं तो आप इस जजमेंट को समझ सकते हैं, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी तो दिए गए कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये इंपॉर्टेंट जजमेंट में क्या कहा गया है। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट में यह एक लेटेस्ट जजमेंट आया जिसमें यह बात कही गई कि आरोपी द्वारा पीड़िता से शादी करने के आरोप में बलात्कार का जो मामला था उसको रद्द किया। कहा कि वे आपसी सहमति से रिलेशनशिप में थे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही गई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ जो बलात्कार का जो मामला था उसको रद्द कर दिया, बशर्ते उसने पीड़िता के साथ विवाह किया हो, जिसने दावा किया कि जब वह नाबालिग थी तब वे सहमति से रिलेशनशिप में थे। अब वैक्स होने के बाद वे एक दूसरे से शादी करने का इरादा रखते हैं। कोर्ट ने ये भी बात कही कि जो आरोपी द्वारा दायर याचिका में यह स्वीकार कर ली उसने 1 महीने के भीतर पीड़िता से शादी करने और सक्षम प्राधिकारी के समझ रजिस्ट्रेशन कराने का भी निर्देश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने उसके खिलाफ जो आईपीसी की जो धारा 376 2N और पॉस्को एक्ट की जो धारा 6 के तहत दर्ज जो कार्रवाई को भी रद्द कर दी। और यह भी आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने पीड़िता पर यौन उत्पीड़न किया जो घटना की तारीख तक नाबालिग थी। हालांकि अदालत ने पीड़िता द्वारा दायर हलफनामे को ध्यान में रखा, जिसमें उल्लेख किया गया कि वे संबंध सहमति से बने थे। इसके अलावा मुकदमे में पीड़िता द्वारा अपने एग्जामिनेशन इन चीफ में मुकर गई और क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि अभियोजन पक्ष के जो मामले का समर्थन करने के लिए भी कुछ नहीं मिला। याचिकाकर्ता यानी कि अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में पेश किया गया। उसने कहा कि वह पीड़िता के साथ विवाह करने में इच्छुक है और उनके बीच का जो रिलेशन वो सहमति से हुआ है क्योंकि वे एक रिलेशनशिप में थे। इसके बाद अदालत ने क्या कहा, आइए वो जानते हैं। आपराधिक कार्रवाई को जारी रखने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी या कानून की प्रक्रियाओं का दुरुपयोग होगा। इसके अनुसार जो याचिका थी उसको स्वीकार कर ली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट का आया है। इस जजमेंट का जो केस टाइटल में दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दे दूंगा, आप उसको पढ़िए समझिए, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ये हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी हमसे कांटेक्ट करना चाहे तो आप हमसे कॉल पे भी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट जजमेंट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।